नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साथ में। आज मैं आपको भारत के भूगोल की क्लास 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम भारत के जो 5 प्राकृतिक क्षेत्र बांटे थे उनमें सर्वप्रथम था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम हिमालय श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लास है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को हमने बांटा था महान हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय आदि विभिन्न क्षेत्रों में। तो उसका एक अध्ययन करेंगे आपको। आइए, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय की श्रृंखला को कैसे बांटा है वो एक बार देखेंगे। ऐसा देखिए, हिमालय में सबसे पहले यहाँ था एक पर्वत श्रृंखला। ये सबसे प्राचीन पुरानी, जिसका हिमालय से भी पहले निर्माण हो चुका था, ट्रांस हिमालय। ठीक, जिसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसी संरचना है कि एक साथ पश्चिम से पूरब की ओर सीरियल से। ये कौन सा था? बृहद हिमालय। जिसको हिमाद्री कहा गया। उसके बाद था ये ये 3 हिमालय थे। और सॉरी, हाँ, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये कौन सा था? निम्न हिमालय, या क्या लिखा था मैंने आपको? वाह्य हिमालय, निम्न हिमालय। यह जो इसका नाम है वास्तविक, क्या बोलते हैं इसको? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इस तरह ये पर्वतीय क्षेत्र की श्रृंखला थी। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का उद्भव हुआ था, फिर सबसे ऊंची और विशाल श्रृंखला बृहद हिमालय, हिमाद्री जिसको कहा गया, फिर लघु हिमालय और निम्न हिमालय या लघु वाह्य हिमालय। ठीक है, इस मैप को या मतलब जियोग्राफिक स्ट्रक्चर को आप बना लेंगे अपने नोट्स में, देख लेंगे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय और उसके बाद वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जिसको हम कहते हैं, उसको नोट आउट कर लेंगे। ये हिमालय की 4 श्रृंखलाएं जो मानी गई थी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में, उनमें आता है ये। सबसे पहला हिमालय ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब इसके बाद हम एक एक करके सारे चारों हिमालयों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। लेकिन कोई भी समस्या है, आप कोई जानकारी चाहिए तो उसके यो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध कराएंगे जानकारी। अभी लाइक सब्सक्राइब करना तो लाइव कर नहीं सकते, लाइव जब हुआ करेंगे जब आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे प्राचीन हिस्सा था। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट यही हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो हिमालय की सारी श्रेणी टर्सरी युग में हुई थी, सबको ध्यान रखनी चाहिए थोड़ा सा। हिमालय की सारे जो ट्रांस हिमालय, तिब्बत, वो सॉरी, लघु हिमालय, वाह्य हिमालय, सब ट्रांस ये टर्सरी काल में होती। इसके बाद इस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी बताई थी आपको? काराकोरम, दूसरी कौन सी थी? लद्दाख,
थर्ड थी जास्कर श्रेणी। ये श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित है। हमें ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, इसमें ही ये तीनों श्रेणियां स्थित हैं। पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी या जास्कर या काराकोरम श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो हम ध्यान रखेंगे ट्रांस हिमालय में। इसी के अंतर्गत इसमें काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है K2, सर्वोच्च चोटी काराकोरम की। ठीक है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 जो 8611 मीटर की है। ये इस ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। हमें ये ध्यान रखना है, हमारे देश भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। सर्वोच्च चोटी K2, जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम गॉडविन। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ट्रांस हिमालय। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है। सीधा आंसर उसका ट्रांस हिमालय। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय, हमारी सर्वोच्च चोटी K2 कहाँ पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में। 8611 मीटर की है K2। इसको एक पॉइंट और है कि इसको काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी का ध्यान रखना है, श्रेणी को ना कि चोटी को। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इस बार के एग्जाम के लिए। कहीं भी उत्तर प्रदेश उच्च एशिया के लिए कहा जाता है काराकोरम श्रेणी में, जो कि ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनकी श्रेणी में याद रखेंगे कौन है। तो इससे अगला जो हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बताया था बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इसके बाद आएगा ना बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय इंडो सांको सचर जोन से अलग होता है। यानी ट्रांस हिमालय के बाद जब बृहद हिमालय आएगा तो इंडो और सांको सचर जोन कहा गया है उस जगह को, उससे वो अलग होते हैं। इसके बाद जब इंडो सांको सचर जोन आएगा, उसके बाद इसको चेंज करके फिर वो अगला हिस्सा हमारा बृहद हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। महान हिमालय जिसको हम कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, सॉरी, बृहद हिमालय। इसके बाद आएगा ट्रांस हिमालय, तो इंडो सांको सचर जोन के बाद आएगा। अब हम इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है, जिसमें काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इसको काराकोरम में ही काराकोरम की भी सर्वोच्च चोटी, इस हिमालय ट्रांस हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी, और भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर की इस पर स्थित है। नेक्स्ट है बृहद हिमालय। ठीक है, तो ये बृहद हिमालय या हिमाद्री, एक ही नाम है इसका, बृहद हिमालय की हिमाद्री। ठीक है, और ये पूरे हिमालय की सर्वोच्च शिखर है, ये सर्वोच्च चोटी है।
पॉइंट है इसका, हिमाद्री या बृहद हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां, यानी बृहद हिमालय जो है, हिमालय जो महान हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, इन सब में सबसे ऊंची जो है वो बृहद हिमालय है। ठीक है, इस पर देखिए ये इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारी भारत की सर्वोच्च चोटी थी वो कौन सी हिमालय पर थी? ट्रांस हिमालय पर। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पर स्थित है? बृहद हिमालय। तो इसमें लिखना है, इसमें विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट कितने मीटर की है? ये 8,848 मीटर सर्वोच्च चोटी बृहद हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं भारत विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी हिमालय पर स्थित है? तो वो है हमारी हिमाद्री या बृहद हिमालय पर। इसको नोट आउट कर लेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत की, वो सॉरी विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी वो बृहद हिमालय पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। देख लेंगे इसको, नोट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ श्रेणी के नाम इस पर लिख देता हूँ मैं। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये इम्पोर्टेंट है शिखर, इनको पूछा जाता है किस हिमालय में स्थित है, हमें ध्यान होना चाहिए मैपिंग में कहाँ कहाँ। जम्मू कश्मीर की तरफ ऊपर हिमालय में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि ये श्रृंखला इस पे है। दो और लिख लीजिए, कामेट और नामचा दर्रा। ठीक है, ये कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय का ये हिस्सा है। ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का। अब उसी की तरह जैसे महान ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग हुआ था जून से, तो लघु, अब इसके बाद आएगा लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसके द्वारा अलग होते हैं, इसको बोलते हैं एमसीटी। ठीक है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये हिमालय को, इनमें हम बेसिकली उनके कंसेप्ट लिखेंगे कि बृहद हिमालय में एक बार रिवीजन कर देंगे कि हिमालय की सर्वोच्च ऊंची श्रेणी माना गया है इसको, वो होती है भी। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी हिमालय इसी पर स्थित है 8,848 मीटर की एवरेस्ट पे। उसके बाद है ये कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा पर्वत, कामेट, ये सब बृहद हिमालय का हिस्सा है, इसको नोट कर लेंगे। लघु हिमालय फिर इसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट इससे अलग होता है। नेक्स्ट है लघु हिमालय। ठीक है, इसको मध्य हिमालय भी बोला गया है। या हिमाचल भी बोला गया है इसको, हिमाचल श्रेणी। ठीक है, ये नाम मैं ऐसे लिखा देता हूँ आपको, ध्यान करें, पूछ सकते हैं कभी कभी। तो लघु हिमालय, इसमें जो पर्वत श्रेणी है इम्पोर्टेंट उनको लिखेंगे। देखिए पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर है, ये बहुत पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट भी है। कहाँ पर है? लघु हिमालय।
पीर पंजाल महाभारत, मसूरी, धौलाधार, ये सारी श्रेणी पीर पंजाल महाभारत, मसूरी, धौलाधार लघु हिमालय का हिस्सा है, तो ध्यान से रखेंगे। और पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है लघु हिमालय की, इसको लिख लेंगे। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला, देखिए इसमें जो हिल स्टेशन है वो सारे इसी हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल आपने सुना होगा कुल्लू मनाली वगैरह सारे यहीं पर स्थित है हिमाचल में। देहरादून, पठार वगैरह वो सब लघु हिमालय का हिस्सा, उनके नाम लिख लेंगे, पूछ लेते हैं किस हिमालय का हिस्सा है ये श्रेणी जगह, तो इसमें लिखेंगे मसूरी, कुल्लू मनाली, ठीक है। मसूरी, कुल्लू मनाली सुना होगा आपने। शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ये हिल स्टेशन जो भी है वो सारे के सारे लघु हिमालय का हिस्सा है। हम लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। पूछ लेता है कि शिमला किस हिमालय का हिस्सा है, तो लघु हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय या वायु हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है, मैं हर एक में लिखा रहा हूँ, तो इस हिमालय के बाद कौन जाएगा, तो शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। ये शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करता है। इसके बाद शिवालिक या वायु हिमालय की श्रृंखला आरंभ होती है। तो महान लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है उससे वो अलग होती है दोनों श्रृंखला। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद शिवालिक या वायु हिमालय। लघु हिमालय में यही पीर पंजाल और हिल स्टेशन के बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा। कौन सा था ये, लास्ट है हिमालय का भाग वायु हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक या क्या बोल सकते हैं, निम्न हिमालय, ठीक है। वायु या निम्न हिमालय इसको हम बोल सकते हैं, वायु हिमालय, शिवालिक और निम्न हिमालय। तो इसके अंतर्गत इसको निम्न हिमालय क्योंकि ये नवीनतम भाग है हिमालय का, इसलिए इसको मतलब शिवालिक श्रेणी जो है ये हिमालय का नवीनतम भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हिमालय का नवीनतम भाग है। ठीक है, लघु हिमालय और इसके बीच में घाटियां बहुत हैं, यहाँ पर घाटियों की अधिकता है इस हिमालय में, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और इन घाटियों को पश्चिम में दूर कहा जाता है, लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि इन जो घाटियां हैं वायु हिमालय, नवीन हिमालय में, इनमें पश्चिम में जो घाटियां उन्हें दूर कहा गया है, पूरब की घाटियों को द्वार। इनमें से नाम आते हैं वो पूछ लेंगे
कि जैसे दून है तो यानी देहरादून, इसलिए उसका नाम देहरादून है। तो देहरादून है वो पश्चिम की घाटी है, इसलिए उसका नाम दून बोला गया है। और जो द्वार है वो हरिद्वार वगैरह है। अब इसके बाद जो आएगा वो शिवालिक का निचला भाग जो होता है उसे तराई बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। इसके बाद ये हिमालय में हम श्रृंखला चारों पढ़ ली। फिर भी एक कुछ लोग भूगोल में इन लोगों को प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है हिमालय का। तो मेनली भौगोलिक यही है, लेकिन प्रादेशिक में क्या होता है उनको प्रदेशों में बांट दिया है कि इस प्रदेश में तो इस हिमालय के नाम से, जैसे आपने तिब्बत हिमालय सुना है, हिमाचल शिमला असम हिमालय, तो उनको कैसे विभाजित किया मैं उसको बताऊंगा अभी, उसको नोट आउट करके मैप बनाऊंगा ना उनका, तो आप उसको बनाएंगे एक बार।